हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले आज महापंचायत में पधारे मध्य प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिलों के और 15 से ज़्यादा अलग अलग सामाजिक संगठनों से, जिसमें ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग के सभी संगठनों के साथियों को, प्रतिनिधियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए साथियों। और जो मेरे भाई लोग हैं जो बाहर मंच से बाहर पंडाल के बाहर खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग जिस उद्देश्य के लिए आए हैं और जिस महापंचायत और जिस मिशन 2023 का नारा देने के लिए आए हैं, आप सभी पंडाल में उपस्थित हुए 5 मिनट 10 मिनट के लिए। सभी साथियों से जो गेट पे भी खड़े हैं, आप सभी भाइयों से मेरा दिल से अनुरोध है कि आप लोग पास में आ जाइए, बैठिए और जो मुद्दे की बात है वो सुनिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए, जिस मिशन के लिए आप लोग 1,000 किलोमीटर दूर से इस महापंचायत में आए हैं और इस महापंचायत का आयोजन बनाने में आपका जो सहयोग मिला है, तो आप 10-15 मिनट के लिए हमारी जो गंभीर बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग सुनिए। और मैं आज के इस महापंचायत जो मिशन 2023, मैं पहले भी कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, बस बताइए कि काफिला कहाँ डूबा है। तो हमारा फोकस और हमारा लक्ष्य नया युवा नेतृत्व देना है। क्या आप लोग तैयार हो? यार भूख मेरे को भी लगी है, लेकिन कम से कम शिवराज सिंह चौहान सरकार तक आपकी आवाज जाना चाहिए, क्योंकि 8 महीने बाद फिर आपकी सरकार बनने वाली है। क्या आप लोग तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिशन युवा नेतृत्व 2023 में नए युवाओं को नेतृत्व देने की दिशा में यह महापंचायत का सफल आयोजन आप सभी के समक्ष रखा है। मैं सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करते हुए हमारे वीर योद्धा, क्रांतिकारी योद्धा टंट्या भील, वीर गुंडाधुर, वीर खज्जा नाइक, पुंजा नाइक, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे पुरखों को नमन करते हुए रघुनाथ शाह, शंकर शाह और हमारे रानी दुर्गावती, हमारे समस्त पुरखों को मैं नमन करते हुए, इस धरती माँ को नमन करते हुए, तुलसी की पवित्र पावन धरा को नमन करते हुए, हमारे मंचासीन सभी अतिथियों को तहे दिल से उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आज जयस पूरे देश के हर समाज, हर धर्म, हर जाति के युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है। आज इस मंच के माध्यम से हमने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी है कि विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार और उनके लिए 1 लाख के पदों की भर्ती करे, अन्यथा ये युवा बगावत करके शिवराज सरकार की रवानगी करेगा। इस आगामी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को रेगुलेशन बनाकर लागू करेगा। मध्य प्रदेश सरकार एक पैसा मोबाइल लाइसेंस बेचारे 4 घंटे से भूखे प्यासे बैठे, इनके लिए नियम जारी करे और इनके लिए रेगुलेशन बनाए। मध्य प्रदेश सरकार हमारे प्रदेश के हजारों विकलांग युवाओं के लिए उनकी जो मांग है उनको सम्मान से सम्मान सुने। अभी किसान, मध्य प्रदेश के हमारे बेरोजगार युवा किसान परेशान है। अभी मंडी पिछले 4-5 दिनों से मंडी में काटन व्यापारियों की हड़ताल रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आज एक काटन पे जो टैक्स लगा रही है 1.70, उसको घटाकर 0.50 करे, ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ उसको लाभ मिले और हमारे व्यापारी भाइयों को गुजरात और महाराष्ट्र में पास बेचने न जाना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, पिछले कई वर्षों से मानदेय बढ़ाने के लिए 5,000, 10,000 से ज़्यादा उनकी जो मांग है बढ़ाने के लिए कई वर्षों से आंदोलन कर रही है। और जब भोपाल जाती है तो शिवराज सरकार उनके ऊपर डंडे बरसाती है। भोपाल बेरोजगार युवा हक मांगने जाते तो शिवराज सरकार उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। OPS की मांग को लेकर हमारे कर्मचारी वर्ग भोपाल जाते तो उनके ऊपर डंडे बरसाती है। आज मध्यम क्लास के व्यापारी हो, चाहे हमारे सभी समाज के हमारे गरीब लोग हो, आज सरकार से जब मांग करते, अपना अधिकार मांगते हैं, तो सरकार उनके ऊपर फर्जी केस दायर करती है, उनके ऊपर डंडे बरसाती है। ऐसी सरकार का
ऐसी सरकार का स्थायी इलाज करना आप सब युवाओं को 2023 में ये मिशन युवा नेतृत्व का नारा है मेरे भाई। समाज जोड़ो अभियान के माध्यम से इस महापंचायत में हमने सर्व जाति, सर्व धर्म, सर्व समुदाय की भावना के साथ सबको सम्मान देते हुए मैं आप सभी युवाओं से, सभी समाज से, सभी धर्म के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं हैं। हम गरीब व्यक्ति, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, हम सबके साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं मेरे भाइयों। आज ये महापंचायत इसलिए हो रही है मेरे भाइयों कि आजादी के अमृत काल के इस अमृत महोत्सव में अमृत के छींटे सिर्फ अडानी और अंबानी के मुंह में गिर रहे हैं मेरे। एक गरीब परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मध्यम क्लास का व्यापारी परेशान है। आज हमारे हर समाज इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से परेशान है। आज मोदी और अडानी अंबानी मिलकर हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्तियों का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी बैंकें, बड़े बड़े विभाग, सब कुछ प्राइवेट ठेके पे दे दिया है। तो आप लोग के हाथों में क्या बचने वाला है मेरे भाइयों? आप लोग अगर यही हालात रहे तो जो अंग्रेज हमारे देश को लूट के भाग गए, ये बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे कल जाके 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ का कर्जा लेके विदेश में चले गए, माल्या और नीरव मोदी जैसे। तो आप लोग का, हम लोग का क्या है जिसके प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा इस देश में कर्जा हो चुका है मेरे साथ। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। हर 2 महीने में शिवराज सिंह चौहान सरकार 2,000-3,000 करोड़ का कर्जा लेकर प्रदेश के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सैलरी बांट रही है। लेकिन प्रदेश की जो इनकम है वो पैसा कहाँ जा रहा है, हम शिवराज सिंह चौहान सरकार से पूछना चाहते हैं। आज हमारे धार, गाबा, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में प्रतिदिन पलायन करके युवा गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जा रहे हैं। ये हमारे बीच, ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बेटी हुई है, अभी 2-2, 3-3 डिग्री लेके बैठी है। पिछले 20 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बेटला के भर्ती पद्धति निकाले मेरे भाइयों। देखिए ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए तो जोर से बोलो मेरे भाइयों। क्या ऐसी सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसी सरकार बदलनी चाहिए। 2023 में युवा नेतृत्व चाहिए। जयेश का साथ दोगे? जयेश के समर्थित युवाओं का साथ दोगे तो 100% हम नई जयेश युवाओं के नेतृत्व में नई सरकार बनाने में कामयाब होंगे मेरे साथियों। 5वीं अनुसूची, आजादी के 70 सालों बाद भी मध्य प्रदेश सहित देश के 10 राज्यों की किसी भी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे अन्य पार्टियों की सरकार हो, इन्होंने 5वीं अनुसूची में रेगुलेशन नहीं बनाए। क्योंकि रेगुलेशन बनाते तो आज आदिवासियों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनको नहीं बेच पाते मेरे भाई। उनकी संस्कृति बचती, उनकी भाषाएं बचती, उनकी रीति रिवाज बचते, लेकिन इन्होंने 5वीं अनुसूची को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए, चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने 5वीं अनुसूची को अभी तक लागू नहीं किया। तो क्या 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए? और 5वीं अनुसूची किसी भी जाति का अधिकार नहीं छीन रही है, किसी भी धर्म के लोगों का नुकसान नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इस आज़ाद भारत के अमृत काल में दाखिल करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जो आदिवासी भाई जा रहे हैं, उनको ये गारंटी देती है कि आप अपने गांव में आपको 100% रोजगार मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो किसी को क्या दिक्कत है? सब समाज, सब जाति, सब धर्म के लोग मिलकर हम इस भारत को, इस प्रदेश को नया भारत और नया प्रदेश बना सकते हैं, जो सबका साथ लेने के साथ साथ में सबके विकास की बात, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे करते हैं। लेकिन जयेश का इतिहास उठा के देखना मेरे भाई, एक चीज मैं बता रहा, डॉक्टर हीरा अलावा ने जितनी भी बात बोली आज तक के इतिहास में इस मंचों से, कभी डॉक्टर हीरा अलावा ने बोला और पूरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं मेरे भाई। और आप लोग अगर मेरा साथ देते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 में हम लोग नया इतिहास रच सकते हैं मेरे भाई। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ विरोधी लोग विरोधी पार्टियों से पैसा लेकर मनावर में महापंचायत कर रहे हैं, जयेश महापंचायत। आज उनकी हेगड़ी निकल गई मेरे साथ में, 150 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। साथियों, इन्होंने अफवाह फैलाया कि हीरालाल अलावा अल्ट्राटेक कंपनी से बिक गया।
मैंने 2018 में वादा किया था, मंच से बता रहा हूँ कि डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में अगर अगली सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के मनावर विधानसभा से किसी भी आदिवासी का यहाँ से विस्थापन या घर तोड़ा तो मैं इस कंपनी को और इस सरकार को भगा दूंगा, यह मेरा वादा था। और हीरालाल अलावा के विधायक रहते हुए, हीरालाल अलावा के विधायक रहते हुए मनावर विधानसभा के एक किसान का, एक गरीब का, एक आदिवासी का अल्ट्राटेक कंपनी ने घर तोड़ा हो तो आप मुझे लिखित में दे दो, सबूत के साथ दे दो। मैं बताऊंगा कि मैं गलत साबित हो गया, लेकिन झूठी अफवाह फैलाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे साथियों, विरोधी पिछले कई वर्षों से कई प्रकार के भ्रम और अफवाहें फैलाए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के भीतर डॉक्टर हीरालाल अलावा ने आजादी के बाद हर मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रश्न लगाने का रिकॉर्ड बनाया। आप यकीन नहीं होता, आप देख सकते हैं। और मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि MIT एक जो बड़ी यूनिवर्सिटी देश की है, जिसकी भारतीय छात्र संसद ने 2021-22 का पूरे देश में आदर्श विधायक के रूप में डॉक्टर हीरालाल अलावा का अवार्ड दिया। अगर मैं गलत होता तो क्या दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी डॉक्टर हीरालाल अलावा को अवार्ड देती? नहीं देती। आज ये युवा इतनी भ्रम और इतनी अफवाह फैलाने के बाद ये हजारों युवा हमारे साथ जुड़े एक भरोसे के साथ। आज ये जयेश के साथ आज 10 से ज़्यादा अन्य समाज, आदिवासी तो है ही हमारे साथ, अन्य समाज धनगर, हमारे कहार, मानकर, मांझी, सिरवी समाज, पटीदार समाज और सभी यादव समाज, साहू समाज के सभी समाज या जयेश महापंचायत में शामिल इसलिए हुए कि उनको डॉक्टर हीरालाल अलावा के ऊपर भरोसा है। मेरे साथ उनके डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व के ऊपर भरोसा है, उनकी सोच के ऊपर भरोसा है। और साथियों, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर हीरालाल अलावा अगर आप लोगों का भला नहीं कर सकता है तो आपका बुरा भी नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूँ। मेरे साथ ये भरोसा है और विश्वास इसलिए कायम है कि हमने पिछले 10 साल के भीतर हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई साथियों। और आज ये जयेश युवाओं की इस महापंचायत में 20,000 से ज्यादा युवा आए, इसीलिए आए कि इस भरोसे को आप लोगों को, हम सबको मिलकर कायम रखना है। और ये जिस भरोसे के साथ आज जयेश महापंचायत में सभी समाज के युवा जुड़े, और अगर ये जुड़ गए हमारे साथ तो मध्य प्रदेश में अगली सरकार हम सब मिलकर बनाएंगे। और आप लोगों से हमने 10 सूत्रीय एजेंडा रखा है। अब 10 सूत्रीय एजेंडे में हमने हर वर्ग के लोगों के हितों की बात कही है। और साथियों, मैं आप लोगों को मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे समर्थन की मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं और 2023 में हम लोग युवा नेतृत्व देने में अगर आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से कामयाब हो जाते हैं तो हम हर जाति, हर धर्म और ये हर मुद्दों पर काम करके दिखाएंगे। बोलेंगे नहीं, पूरा करके दिखाऊंगा, इस बात की आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से जो हमारे युवा साथी आए, जिस जोश जुनून और जज्बे के साथ आए, ये जोश जुनून और जज्बा सिर्फ ये महापंचायत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर गांव में, हर गली में, हर सड़क के भीतर ये जज्बा और जुनून दिखना चाहिए, तभी हम 2023 में हमारी सरकार बना पाएंगे मेरे भाई। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, खुशवंत सिंह की कुछ पंक्तियाँ पढ़कर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। साथियों, आज पलायन का मुद्दा, 1 लाख पदों पे भर्ती का मुद्दा, हमारे अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों को मुद्दा, हमारे PSC परीक्षा 2019 में जो युवाओं के साथ आज 5वीं अनुसूची पेशा कानून और वन अधिकारों के तहत जंगलों में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासी भाइयों का मुद्दा, हमारे किसान भाइयों का मुद्दा, हमारे व्यापारी भाइयों का मुद्दा, हम सब के साथ बैठकर चरणबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। और जितनी लड़ाई आप लोग की लड़ सकते हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा लड़ेगा, मैं इस बात की आप लोगों को इस मंच से गारंटी देता हूँ मेरे पास। और जो बोला हो वो पूरा करके दिखाऊंगा। और जो लोग भ्रम और अफवाह फैला रहे हो, मुगालदे में जी रहे हैं, अभी कुछ लोग के मुगालदे अभी मनावर में दूर हो गए हैं, मैंने बहुत समझाया।
देखो भाइयों, मैंने पैसे से नहीं लोगों को नहीं खरीदा है, हमने उनके दिल और दिमाग में हमने जगह बनाई है। जब नेमावर हत्याकांड हुआ तो 20,000 देश के नेतृत्व में युवा गए। जब नीमच बाड़दा में हत्या आदिवासी बेटे को मार दिया तो जय संगठन के नेतृत्व में हजारों युवा गए, चाहे भी गुना हो चाहे अन्य जिलों में। हम सुख दुख में कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, हम सबके साथ खड़े रहेंगे और आपके मुद्दों की लड़ाई हम मैं विधानसभा में जब तक वो डंके की चोट पे लड़ता रहूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं मेरे भाइयों। साथियों, आज के इस महापंचायत में हमने 10 जो गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। हमने पत्रकार साथियों का पत्रकार सुरक्षा कानून वाला मुद्दा भी रखा। आज हमारे इस महापंचायत को कवर करने के लिए भोपाल से, दिल्ली से लेकर बड़े बड़े अखबारों के हमारे पत्रकार साथी भी अपने खर्चे से आए। डॉक्टर हीरा अलावा ने किसी खर्चा नहीं दिया। ये इसलिए आए कि सच को साहस के साथ और हिम्मत के साथ लिखने का जज्बा और जोश का जुनून रखते हैं पत्रकार साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शासन प्रशासन, मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के हमारे शासन प्रशासन और पुलिस विभाग से कहना चाहता हूँ, हमारे धार जिला एक आदिवासी बहुल्य जिला है, लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की शोषण और अत्याचार किया है। जय संगठन आर या पार की लड़ाई लड़ेगा मेरे साथी। इस मुकाबले में कोई नहीं रहना कि ये भोले भाले आदिवासी बहुल्य जिलों में हम इनको लूट लेंगे, इनको हम डरा लेंगे, धमका लेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ और पुलिस विभाग के अधिकारियों से और हमारे पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी बहुल्य में कानून बहुत तगड़े बने हुए हैं मेरे साथियों, और उन कानूनों का ज्ञान नहीं है तो अपने सीनियर अधिकारियों से आप पूछ लेना, क्योंकि जिस दिन जय संगठन अपनी औकात पे आएगा तो सबके ऊपर जो आदिवासियों के ऊपर गलत करेगा 100% FIR करा के जेल में डलवाने की गारंटी डॉक्टर हीरालाल अलावा की है मेरे भाई। हम लोग अच्छे काम करने वाले हमारे किसी भी प्रशासन के साथी हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग, हम सर आंखों पर बिठा के रखेंगे, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हमें सब सर्व जाति, सर्व धर्म और सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा बढ़ाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जयेश के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जयेश के नाम से कई फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ उठपटांग अनाप शनाप लिखते रहते हैं, लेकिन जो भी उठपटांग लिखे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, गाली गलौज करे, उन ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ आप लोग ने, हमारे जय संगठन के पदाधिकारी मैं बोलना चाहता हूँ, तो हमारे संगठन में अनुशासन बने रहना चाहिए, हमारे संगठन में एक रूपता बनी रहनी चाहिए। और मैं आदिवासी भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ो। हमारी लड़ाई आदिवासी समाज से, हमारी लड़ाई अन्य समाज से, हमारी लड़ाई किसी धर्म और जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जो आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने के लिए आपके खिलाफ बनी हुई है। हमारी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ है जो धार गाबा बड़वानी आदिवासी बहुल्य इलाकों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के पलायन होने के लिए मजबूर कर रही है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था और सरकार के खिलाफ है जो आज हमारे व्यापारी भाइयों को 1.70 से ज़्यादा टैक्स लेकर उनको अन्य राज्यों में जाने को, पलायन करने को, अन्य राज्यों में कपास बेचने को मजबूर कर रही है। हमारी लड़ाई उस सरकार से है जो फसल मुआवजा देने से पहले गरीब किसान भाइयों को इस बात के गुमराह करती है कि हम किसान हितैषी है, लेकिन जब अल्प समय में वर्षा होती है और कपास की और ये सोयाबीन की फसल नष्ट होती है, जब हमारे किसानों को मिलने वाली योजनाएं में सब्सिडी बंद कर दी जाती है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सरकार का नाम, कि किसान अनुदान योजना के तहत किसानों को डीपी मतलब 75% राशि सरकार देती थी और 25% राशि हमारे किसान बंधु, आज डीपीया हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रही। लो वोल्टेज में तो रोज मोटरें जल जा रही है। तो ये सरकार, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो किसान विरोधी हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो आदिवासी विरोधी हो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ हो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ हो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ हो। हमें सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व
वर्ग सर्व युवाओं को लेकर चलने वाली सरकार चाहिए। और जयेश के नेतृत्व में अगर आप लोग नई सरकार मध्य प्रदेश में बनाते हो तो इस बात का मैं वादा करता हूँ, आपसे किया एक वादा मैं पूरा करके दिखाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आप लोगों से इस बात का भरोसा देता हूँ। हम मिलकर सबका विकास करना चाहते हैं, हर जाति हर धर्म को लेकर चलना चाहते हैं। और जयेश संगठन और जयेश के नाम से जो फर्जी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान भी बंद कराने की मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई। और मैं पत्रकार साथियों से भी मैं एक बात विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, कई रायचंद आए और कई रायचंद गए पिछले 10 सालों में। कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने अफवाह फैलाई, लेकिन जो जीता वही सिकंदर वाली कहानी है मेरे भाइयों। ये जो अफवाह और भ्रम फैलाने का जो मुगालदे थे, आज मनावर में इन्होंने दूर कर दिए। इधर डॉक्टर हीरा लवा एक तरफा और उधर पूरे विरोधियों की हजारों लोगों की टीम और 150 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, तो इनको डूब के मर जाना चाहिए मेरे साथ। आप लोग बताओ कि सोशल मीडिया पे उछलने कूदने से किसी का भला नहीं होना वाला है। आपको विधानसभा के भीतर घुसना पड़ेगा, विधायक बनकर आपको लोकसभा के भीतर जाना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था आपकी बात सुनती और मानती है। ये बाहर कितना भी उछलो कूदलो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल में नाचा मोर देखा किसने वाला कार्यक्रम चलता है, और जो दिखता है वही बिकता वाला कार्यक्रम होता है मेरे साथियों। आप लोग हमारे साथ खड़े रहे, ये संगठन आपके साथ खड़ा है, आपकी लड़ाई लड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, एसटी और एससी वर्ग के हितों के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने की कोशिश करी मामा, तो पिछले 2018 में भी मैंने भविष्यवाणी करी थी और 2022 में भी मैं ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इसी समय 2023 में रवानगी तय है मामा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ये जो बैकलॉग के नए ड्राफ्ट तैयार किया, बैकलॉग का शिवराज सिंह चौहान ने बैकलॉग का नया ड्राफ्ट तैयार किया। आजादी के बाद से जो पद अब तक नहीं भरे गए, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ड्राफ्ट में कहा है कि 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे और पद नहीं भरेगा एसटी वर्ग से तो सामान्य वर्ग से भर देंगे। हमें वो दिक्कत नहीं साथियों, हमें जिस वर्ग का हक और अधिकार इस संविधान ने सुनिश्चित किया है, उस वर्ग का हक और अधिकार छीनने की किसी सरकार को यह संविधान अनुमति नहीं देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ताकतवर संविधान इस देश के लिए बनाया, जिसमें सर्व जाति सर्व धर्म और सर्व समुदाय की बात कही गई है। जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासी नेतृत्व के युवाओं से मैं अपील करता हूँ, पढ़े लिखे युवा, हाँ, और अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी जितने ये जो विरोधी लोग रहे, जितने जो फर्जी लोग रहे, आज मांडू में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। 6, 7 और 8 अक्टूबर 6, 7 और 8 अक्टूबर में रैली इनके मंथन में 3 दिन हुआ कि जयेश को तोड़ा कैसे जाए। और जयेश को तोड़ा कैसे जाए, जब बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी विरोधी बयान देने वाले बीडी शर्मा का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब इनकी सोच है आदिवासियों की विरोधी, जबकि जयेश युवा संविधान की बात करता है, जयेश युवा इस संविधान के दायरे के अंदर रह के बात करता है, जयेश युवा 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की बात करता है। और जब शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों की इतनी हितैषी है तो 5वीं अनुसूची की बात करने वाले युवाओं को आपको सम्मान देना चाहिए, न कि उनको समाज विरोधी घोषित करना चाहिए। और ऐसी सोच रखने वाले बीडी शर्मा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं दिया तो हमको विरोध करेंगे मेरे भाइयों। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है बीडी शर्मा। इस लोकतंत्र में हर युवा हर नागरिक ताकतवर है और अपनी ताकत का पूरी इस्तेमाल इस हम 2023 के महाकुंभ में करने जा रहे हैं। मेरे नहीं करेगी, उनको नौकरियां और उनको रोजगार नहीं देगी, उनको सरकार हमारे लिए किसी काम की नहीं है मेरे भाइयों। हम 2023 में मिशन युवा नेतृत्व तक नए इतिहास और नई कहानी लिखेंगे मेरे भाइयों। मैं वो मोबाइल लेजर की टीम को मैं बताना चाहता हूँ, नवंबर और दिसंबर में आप लोग के लिए अगर रेगुलेशन नहीं बनाती शिवराज सिंह चौहान सरकार, आप जहाँ आंदोलन करेंगे डॉक्टर हीरा लाल आपके साथ खड़ा रहेगा मेरे भाइयों। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्यालयों की लड़ाई भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार। हम हर वर्ग हर किसान भाइयों के साथ, हमारे धार जाबा कुक्षी मनावर के साथियों के साथ हम जो आप लड़ाई बोलेंगे हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो मेरे भाइयों। डॉक्टर हीरा लावा का इतिहास उठा के देख लेना। कांग्रेस सरकार में भी हमने कहा कि कमला जी या आदिवासियों के हितों के साथ अगर आप किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करेंगे तो डॉक्टर हीरा लाल सबसे पहले आपके खिलाफ खड़ा होगा। ये मैंने बात कमला जी से बोली है। और मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ
हम सब मिलकर मिशन 2023 के तहत, युवा नेतृत्व के तहत हम लोग आगे की 2023 में हमारी सरकार बनाए, अपनी सरकार बनाए, मध्य प्रदेश की राजनीति में नई कहानी लिखे, ऐसी आशा और अपेक्षा और ऐसा विश्वास रखता हूं मेरे भाइयों। क्या आप लोग सहमत हैं? तो बोलो भारत माता की करेंगे, करेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, और सर्व समाज जोड़ो अभियान मैं बोलूंगा तो जिंदाबाद, तो आप जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। देश मिशन युवा नेतृत्व जिंदाबाद, सर्व समाज जोड़ो देश मिशन अभियान जिंदाबाद। और हाँ, एक बार और बोल रहा हूँ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दल हमारे बीच में वोट मांगने आएंगे, और अगर देश मिशन युवा नेतृत्व अगर डंके की चोट से बोल रहा है और स्वतंत्र नेतृत्व की बात कर रहा है, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो वोट मांगने वाले किसी भी पार्टियों के नाम नहीं लेता, बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम लूँगा टाइम नहीं देना, किसी भी पार्टी के नेता अगर आदिवासी गांव में घुसता है तो पहले एक नारा आपको जोर से बोलना है। कौन सा नारा? हाँ, तो एक नारा आप रट लो, सुन लो, ये खासकर ग्राम के रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए है, और इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा आदिवासी भाई जो जैसे जहाँ पर अलीराजपुर जैसा 35% यहाँ पे शिक्षा का प्रतिशत, उसका फायदा उठा रहा है हमारे गरीब आदिवासी। तो मैं बोलूँगा कि हमारा नेता कैसा हो, आप लोग बोलना कि जो जय आदिवासी कहता हो, क्योंकि बीजेपी और अन्य पार्टी के नेता तो जय आदिवासी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कौन? जय वाले ही बोलेंगे। तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, तो ये जोर से जिंदाबाद, साथियों, ये एकता सिर्फ आदिवासियों के साथ ही नहीं, हमें हर समाज, हर जाति और हर धर्म के युवा साथियों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना है, उनके साथ सामंजस्य बनाना है, और किसी के खिलाफ भी ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया से नहीं करे कि जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, जिनको किसी भी प्रकार से उनको लगे कि ये हमारे खिलाफ है। साथियों, और देश के नाम से कोई कई फर्जी बने और कई फर्जी चले गए मेरे भाई, लेकिन ओरिजिनल ही होता है मेरे भाई। आप लोगों ने आज देख लिया कि ये ओरिजिनल कौन है ना, वो ओरिजिनल नकली कौन है, इसका अंदाजा हमारे कई पत्रकार साथी लोग भी कई कंफ्यूजन में हैं। अभी तक कई पत्रकार साथी भी कंफ्यूजन में है, तो उनको भी थोड़ा सा आज समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल और नकली में फर्क क्या होता है। जैसे हमारे जौहरी जी, नारायण जौहरी जी बैठे हुए हैं, तो वो जौहरी का काम ही होता है कि असली सोना और नकली सोना का कैसा होता है। तो मेरे साथियों में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग असली नकली का हमारा सवाल नहीं है, मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, और जितने भी विरोधी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुकाबला करना है तो मुद्दों की लड़ाई में मुकाबला करो। मेरे से बेहतर विधानसभा में सवाल उठा के दे दो, मेरे से बेहतर लड़ाई लड़ के दिखाओ, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, अब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो साथियों, आज हमने समाज जोड़ो अभियान में सब समाज को जोड़ने का कहा नहीं, करके दिखाया, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल है मेरे भाइयों। अभी पिक्चर तो हम 2000, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। अभी हमारे साथ धनगर समाज पूरे मध्य प्रदेश का, ये माझी समाज पूरे मध्य प्रदेश का, ये पाटीदार समाज पूरे मध्य प्रदेश का, सिरवी समाज पूरे मध्य प्रदेश का, और साहू समाज और यादव समाज के महासभा वाले, ओबीसी महासभा वाले साथी लोग आए हैं। हम सब मिलकर प्रदेश को नया नेतृत्व देना चाहते हैं। साथियों, तो बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, साथियों, ये भाषण खत्म होने के बाद, ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, हमारे कई ये मोबाइलाइजर्स बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी महिला शक्तियों से, नारी शक्तियों से, मेरी बहनों से, मैंने आपकी बात, आप लोग मेरे पास ली भी आए, तो मैंने आपके जो विभाग के जो उच्च शिक्षा विभाग
जो आपके विभाग के जो सेक्रेटरी है उनको बोला, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि नवंबर तक हम रूल्स रेगुलेशन जारी कर देंगे। तो मैंने उनको ये भी बोला कि नवंबर तक रूल्स रेगुलेशन पैसा मोबाइलाइजर से जारी नहीं किया कि पैसा मोबाइलाइजर से एक तो बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि गाँव की जनता के बीच में काम करते हैं। सारे पैसा, हजारों पैसा मोबाइलाइजर 2023 में जयेश के साथ जुड़ के आपकी सरकार को निपटाने की मेरी गारंटी ले रखा है। मैंने बोला उनको, आप लोगों ने नहीं बोला, लेकिन मैंने मन में बोल दिया है। तो और हमारे साथ पैसा मोबाइल नहीं, अतिथि शिक्षक हमारे साथ। अभी पीएससी के 2019 वाले बेचारों का दर्द आप जानोगे ना, तो ये आंसू सामान्य आंसू नहीं, खून के आंसू रहेंगे। 2019 की परीक्षा 2024 तक जो सरकार इसका रिजल्ट जारी नहीं करेगा, 5 साल में जिनके ओवर एज हो गए, उसके लिए सरकार क्या, शिवराज सरकार नया कानून बनाएगी क्या? कि कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलते वाला कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज हमारे बेरोजगार युवाओं को, अब बेचारे गरीब आदिवासी भाई के जो बहुत सारे बच्चे 2-2 डिग्री लेके तो आ गए, उनको खेती भी करते नहीं आती, उधर नौकरी भी नहीं मिल रही, तो आदमी करे तो करे क्या रे भाई? बहुत सारे तभी बिना नौकरी लगे ही शादी कर रहे हैं हमारे बेचारे युवा लोग। और मामा बोलता है कि भैंस दूंगा, भैंस पालो में दूध बेचो। अब दूध बेचो और भैंस पालो, यही करने के लिए हमने 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री ली है मामा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी कि आप प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, हमारी आंगनवाड़ी बहनों और हमारी माताओं की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों की अगर आपने तनख्वाह ये पर इनकी मांग नहीं मानी, मोबाइलाइजर्स की नहीं सुनी, ये आदिवासियों की नहीं सुनी, हमारे मांझी समाज, हमारे मानकर समाज, धनगर समाज की सुनी, तो मैं बता रहा हूँ कि सब देश से जुड़ रहे हैं। मामा की इंटेलिजेंस से खबर ले लेना आप हमारी, और इंटेलिजेंस दिल्ली तक, और इंटेलिजेंस नहीं भी देंगे शिवराज को। मामा कई बार का इंटेलिजेंस भी गलत खबरें देती है। उनको क्या लगता है कि हीरा अलावा तो इनका जयश टूट गया कि बिखर गया। हमारे पत्रकार साथी भदौरे जी, आप भी पूछते रहते हो कि जयश टूट गया बिखर गया। भदौरे जी, मैं आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज 800 कम्युनिटी में बटा हुआ है। ये नोटिफाइड ट्राइबल है, कितने 800 कम्युनिटी, और 600 के लगभग नॉन नोटिफाइड ट्राइबल है। तो भदौरे जी, हमने इस देश के कम से कम 500 से ज़्यादा आदिवासियों को, तो आदिवासी समुदायों को तो फेसबुक के माध्यम से ही जोड़ दिया है, एकजुट कर लिया है। और अभी जैसे 2023 में जमीन में उतर रहा है, तो अगर हमारे कहीं खुदा ने खास्ता के सत्ता में आ गए हम लोग गलती से, तो ये वही पाटीदार जी हैं, ये बोल रही थी मित्र पाटीदार। और ये ओबीसी महासभा, देखो ओबीसी महासभा बहुत क्रांतिकारी संगठन है, बड़े बड़े संगठन के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे धनगर समाज, हमारे मानकर समाज, हमारे भीम आर्मी और हमारे अलग अलग जिले से उपस्थित हमारे समस्त देश पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, दिल से तालियां बजाओ। और साथियों, और अगर ये सब देश के साथ आ गए, जुड़ गए, मैंने एक बात की आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं भला नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं कर सकता, मेरा इतिहास उठा के देख लेना साथियों। और मैं इस बात की गारंटी कि 100% आपकी मांगों पे खरा न उतर पाऊँ, हो सकता है भविष्य में, लेकिन 50% आपकी मांगों को पूरा करवा सकता हूँ अगर सत्ता बदलने में सहयोग दिया, इस बात का भी भरोसा दिलाता है। और कुछ लोग मुगालते में कि हीरालाल अलावा को चुनाव में हरा देंगे। अरे भाई, मैं राजनीति का भूखा व्यक्ति नहीं हुई, तो शौक से राजनीति में आ गया हूँ। दिल्ली एम्स में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के मैं आया ना, तो मैं पहले आप लोगों को मतलब गारंटी के साथ रंजना बघेल जी को बोला था और हमारे सांसद महोदय को बोला था कि डॉक्टर हीरालाल को जिसने आज तक जिंदगी में चैलेंज किया, उनके चैलेंज को मैंने पूरा किया। इस बात का आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई किसी का नुकसान करने वाली लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सबके साथ मिलकर इस भारत भूमि को, इस देश को और इस 65 करोड़ युवा आबादी के हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश को युवा नेतृत्व दिलाने का एक सपना है मेरे साथियों। और आप लोग का साथ, आप लोग का विश्वास, आप लोग का भरोसा और आप लोग की आशा और उम्मीद ऐसी बनी रही, तो मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ साथियों। इसलिए नहीं करता हूँ कि साथियों हम लोग पहले देखो, मेरे डॉक्टरी बहुत ऊंचे लेवल की डॉक्टरी करी है साथियों। और मैं ऊंचे लेवल की इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे रूमेटोलॉजी में एक
एक मरीज का फीस 2,000 रुपये इंदौर में है मेरे साथियों। मैं भले कुर्सी में ज़्यादातर मरीजों को फ्री में देख लेता हूँ, 300 रुपये में देख लेता हूँ कुछ अमीर लोगों को, लेकिन गरीबों का ज़्यादातर फ्री में करता हूँ। तो साथियों ये सब ये जो सेवा है, और भगवान ने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया, ये कुदरत ने, आप लोग आशीर्वाद ने, आप ये मीडिया साथी, हमारे यहाँ मीडिया साथी दिल्ली और भोपाल से आइए, जानते हैं कि इनको मैंने कभी पैसा नहीं दिया, एड का पैसा भी नहीं दिया अभी तक, लेकिन फिर भी दिल से हम लोग का प्रचार करते हैं, पूरा पेपर भर भर के छापते हैं। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। और पत्रकार सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले। हमारे पत्रकार साथियों बड़ी आशा हो रही है कि इनकी मांगे नेता लोग उठाते नहीं, कई बार ये पार्टियां सरकारें भी नहीं गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जय संगठन पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर है, और जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए रात दिन अपने रिस्क पे, अपने पैसे पे, क्योंकि इनको सरकार तनख्वाह भी नहीं देती, मेरे को नहीं लगता देती है, नहीं देती है ज़्यादातर पत्रकार साथियों, तो जो सच के साथ इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाता है। आप सभी का साथ, आशीर्वाद, विश्वास बना रहे। आज हमारे कुक्षी प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने बहुत अच्छे से सहयोग किया, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अलग अलग जिलों से पधारे हमारे युवा साथी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अभी जिन साथियों को ज्ञापन देना है, मैं चाहता हूं कि आपके संगठन के मैं नीचे मंच के नीचे आ रहा हूं। अभी हमारे इस कार्यक्रम में कई जिलों से बड़े बड़े हमारे युवा लीडर भी पहुंचे हैं। हमारे छोटू, ये हमारे शीतल टेकाम जी, विजय भाई, हमारे राजू पटेल जी, हमारे संदीप नरगावी जी, और हमारे रवि भाई, और हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे हितेश कन्नौज ने, रविराज बघेल ने, अश्विन सोलंकी जी ने, और इनकी पूरी टीम ने, खासकर हमारे निदान विक्की भाई ने, तो भले दूसरी पार्टी का था लेकिन पीला गमछा डाल के हमारे साथ आ गया। अभी कई पत्रकार साथी जयस का गमछा डाल के जयस में जुड़ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और ये हमारा हितेन भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये भले पाटीदार समाज का है, लेकिन 4 दिन से सोया नहीं, खाना नहीं खाया, ये पतला हो गया मेरे चक्कर में, इस कार्यक्रम के चक्कर में। और इस कार्यक्रम के चक्कर में कुक्षी जय युवाओं की बहुत मेहनत करी। और हमारे ये सौरभ भाई, हमारे दीपक शर्मा जी, हमारे ये अरुण भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हमारे सुनील स्टार चमकता सिर्फ रात में है, इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत चमकता है। शिवानु दादा, ये हमारे नाम बता भाई, कृष्णा बकासरे, तो मनावर से, और मैं मनावर वासी, हमारे मेरे विधानसभा के जो मेरी पार्टी के भी, मेरे संगठन के भी, और मेरे दिल से जुड़े हुए सभी जय साथी भी उपस्थित हुए हैं, और मेरा बहुत सहयोग किया उमरगंज ब्लॉक और मनावर ब्लॉक में, दिल फेंक के उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और दही वो पूरे प्रदेश से मेरे भाई, एक गांव गली से पधारे, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे डिंडोरी, मंडला, छतरपुर, दमोह से, और हमारे सब गौतमपुरा से लेके सब इंदौर समाज, हमारे गोंडवाना महाकौशल से, छिंदवाड़ा से, बैतूल से, जामत उमरे और संदीप भाई के नेतृत्व में टीम पधारी। हमारे एक बार ये प्रेम पटेल जी के लिए भी इसने 2 किलो वजन किया इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए भी जोरदार ताली, इनके सबके लिए जोरदार ताली साथियों। और इस कार्यक्रम के लिए बड़े बड़े संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। देखो साथियों, मांझी समाज पूरे मध्य प्रदेश से, भाई इंदौर से की नहीं बात करें हम, तो मध्य प्रदेश से मांझी समाज आया हमारे संगठन। और हमारे इस कार्यक्रम में एक शालिग्राम वर्मा जी जो सामने नहीं आए, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी, उसके लिए भी जोरदार ताली साथियों। हमारे मनावर से, हमारे विधानसभा क्षेत्र से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली इसलिए बजाता हूँ कि उनका प्यार मुझे इतना मिलता मेरे भाइयों। उनको आज़ादी के बाद पहला ऐसा कोई नेता मिला जिसको उन्होंने 40,000 वोट से जिताया, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली तो बनती है मेरे भाई। और हमको सब सहयोग करते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम पार्टियां भी हमारी अपनी जगह, लेकिन हमारा मकसद रहता है हम सबका भला कर सके, सबकी मदद कर सके। और इसी भावनाएं मैं सभी जयेश युवाओं से भी यही कहना चाहता हूं कि इसी भावनाओं के साथ अगर समाज को और प्रदेश को और देश को नेतृत्व देने का संकल्प लोगे, हाथ खड़े करो, संकल्प लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेता बनने से, विधानसभा और लोकसभा में घुसने से नहीं रोक सकती है। और आप लोग का साथ, सुनिए, आप लोग का साथ और विश्वास ये डॉक्टर हीरालाल पे रहा तो मैं 2023 में ऐसे युवाओं को कैबिनेट मंत्री और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की भी गारंटी लेता हूं, जिन्होंने सपने में भी आज तक नहीं सोच रखा है मेरे साथ। तो आप लोग ये
शिवराज मामा तो झूठी घोषणाएं करते हैं, घोषणावीर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे अनिल रावत जी और बड़वानी से पधारे हमारे समस्त टीम, हमारे झाबुआ से विजय डामोर जी, प्रकाश डामोर के नेतृत्व में, रतलाम से, सरदारपुर से हमारे बिहार के जय जिला अध्यक्ष देवराज मल्होत्रा नहीं दिख रहा मेरे को, देवराज मल्होत्रा से, हमारे खरगोन से हमारे खरगोन से राजेंद्र कुमार जी और शिवानु मंडलोई के नेतृत्व में जो टीम आई उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल से लेके पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले के युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बोलो कि इस्लामपुर और पूरे प्रदेश हो गया रे। मंटू भाई के नेतृत्व में जो टीम, हमारे जेडी के नेतृत्व डई क्षेत्र से जो टीम आई, हमारे सौरभ के नेतृत्व में पूरी टीम आई, और कुक्सी क्षेत्र के पटेल साथियों का जो नेतृत्व, हमारे दशरथ पटेल जी, हमारे मांगीलाल, हमारे संदीप नरगावी जी, हमारे मांगीलाल सरपंच साहब, हमारे दिनेश पाटीदार जी और हमारे सभी साथियों ने जो प्रत्यक्ष रूप में दिलेर भाई की मुस्कुराहट बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बार ताली तो बनती है। तो हमारे दशरथ भाई, हमारे राजा वास्कर, हमारे सभी प्रतिनिधियों ने बहुत मैंने सुनील इसके जी ने, हमारे सुनील स्टार ने, सुनील बहुत साथ सहयोग दिया 3-4 दिन से। 2 मिनट के लिए अपन ले लीजिए। जो आप लोगों ने संघर्ष किया और 2-3 किलो वजन कम किया, और जो हमारे पत्रकार साथियों ने इतनी मेहनत से हमको लाइव चलाया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई। और अभी मेरे पास ये डॉक्टर अशोक मास्कोले, बहुत बड़ा नेता भाई, और बहुत अच्छा और बहुत पढ़ा लिखा। आप फिर बोला जिसका आँख की सर्जरी करे, आँख खराब हो जाए, दूसरी आँख बना दे, वो लगा देता है। ऐसा सर्जन भी, उसको भी सुनना है। वो निवास से भी विधायक है, हम लोग साथ के विधायक हमारे साथी है। और हमारे अपने गंधवानी विधानसभा से बड़े फेटे वाले हैं हमारे दादा अमर सिंह जी के लिए इनका फेटा है, आदिवासी और शान है इनके सामने भी। और हमारे फेटे काफे बांध के जो उपस्थित हुए, पीला गमछा डाल के जो उपस्थित हुए, और जो नहीं डाले उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी ज्ञापन ले रहा हूँ, तब तक ये मुद्दे की बात देखो। और दूसरी चीज़, ये 3-4 दिन से, पिछले 3-4 दिन से हमारे सभी पत्रकारों ने पेपर भर के खबर छापी। हमारे मनोज मंडलोई अगाल जी हो, चाहे हमारे अमृत शर्मा जी हो, चाहे हमारे सभी पत्रकार, रेणु अग्रवाल जी, बल्लेवत जी, हमारे शुभचिंतक में से ज़्यादा नहीं है, और रंजना दीदी शुभचिंतक है, लेकिन वो भी दिल से जुड़ी हुई है हम लोगों से, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। अग्रवाल दीदी नाराज मत होना, रेणु अग्रवाल दीदी मैडम आप अच्छी पत्रकार हैं। सारे पत्रकार हमारे कुक्सी क्षेत्र के बहुत जुझारू, कुक्सी और मनावर क्षेत्र के जो बहादुर पत्रकार हैं, जो वास्तव में मेरे से कुछ मांगते नहीं, कभी आज तक कभी उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन उनके लिए एक बार दिल से ताले बजा दो, खबरें छापते हैं। हमारे प्रदेश लेवल से, दिल्ली लेवल से इंटेलिजेंस के साथियों सही रिपोर्ट भेजेंगे आप कि जयस 2023 में गणित बिगाड़ेगा पार्टी का, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। डॉक्टर अशोक मास्कोले जी, शीतल भाई, आप हमारे देवराज भाई, हमारे देव मुखर्जी जी, सबके लिए तालियां। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आखिरी में आभार प्रकट करेंगे तो साथियों विजय भाई, हमारे सभी जो युवाओं ने मेहनत करी या नहीं करी, सबके लिए, हमारे भूरिया जी के लिए, सपना गणावा मैडम के लिए, सबके लिए तालियां बजेगी। लेकिन सबका आभार प्रकट करना है। सब किसी के मान और सम्मान में कोई मेरे तरफ से और हमारे जय संगठन की तरफ से कोई कमी रह गई हो तो मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी इसलिए मांगता हूँ साथियों, क्योंकि हमको मिलकर अभी हमारे सीतापुरी दरबार, हमारे कंडलाई दरबार, आप लोग भी बहुत, हाँ मैं ज्ञापन ले रहा हूँ आप लोग का 2 मिनट। तो मैं डॉक्टर अशोक मास्कोले जी से विशेष अनुरोध है, हमारे राहुल डावर जी कहीं दिख नहीं रहे, कहीं छूट गए शायद, तो अशोक मास्कोले जी आप, हाँ राहुल डावर जी जिंदाबाद, हमारे हिमस भाई, हमारे ठाकुर जी, धनगर जी, सबके लिए हमारे उमरगंज ब्लॉक, मनावर ब्लॉक, सबकी जय टीम के लिए, कुक्सी पूरे धार जिले की जय टीम के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर अशोक मास्कोले जी, हमारे मंटू आदिवासी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ये मंटू, ये भाई ऐसा है कि ये जयस से एक बड़े डान को हराकर जयस से सरपंच बना पहली बार, और ये भी सामान्य सीट से। वो ये छिंदवाड़ा, बुंदेलखंड छिंदवाड़ा, ये छतरपुर से, तो इसके लिए भी
मनावर विधानसभा के हमारे दोनों पीए हमारे धनगर भाई, हमारे लोकेन पाटीदार, दोनों लोकेश भाई पाटीदार और उनकी टीम ने, जो समस्त पाटीदार समाज ने बहुत मेहनत करी, हमारे राम मुगाती और रवि मुगाती की सिविल समाज की टीम ने दिल से मेहनत करी, हमारे शाहनाज भाई ने, हमारे पत्रकार साथियों ने मेहनत करी, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ मेरे साथियों। आखिर में 2 नारे लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, अभी आप भी थक गए समझता हूँ। हाँ, बुधनी मामा के गांव से भी टीम आई है, शिवराज मामा, आप समझ लेना 2023 में क्या होने वाला है। तो मिशन 2023 जिंदाबाद, मिशन 2023 जिंदाबाद, युवा नेतृत्व जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे हम सब मतलब हम सब एक है ना, आदिवासी भी सभी समाज एक है हम लोग, है ना, हम सब साथियों। अभी मैं अशोक मास्कोली जी से अनुरोध करता अपनी बात रही, इसके बाद हमारे और भी बुद्धिजीवी बचे 2-2, 3-3 मिनट के लिए बात रखेंगे, तब तक मैं आप सभी से ज्ञापन दूंगा। मैं अशोक मास्कोली जी जल्दी आ जाएगा। आप सभी हमारे कई वक्ता प्रवक्ता भी बचे 2-2 मिनट की बात रहेंगे। साथियों देखो 2023 में सिर्फ 8 से 10 महीना बचा है, तो अभी आप रणनीति नहीं सुनोगे, समझोगे चुनाव कैसे जीतेंगे। नीति ये जो मनावर में जो हालात हुए ना, विरोध कर करके 150 लोगों को इकट्ठा कर पाए, तो वैसे अपने भी हालात हुए। अपने को चुनाव जीतना है भाइयों, हमको लड़ना भी है और तो लड़ेंगे लड़ेंगे। अब लड़ाई कौन सी लड़ोगे, भले चुनाव लड़ो चाहे जो भी लड़ाई लड़ो, तो लड़ना भी है और जीतना भी है। जिंदाबाद।